गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एनसीए चिल्ड्रन एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग 11th क्लास के अंदर बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री पढ़ रहे थे और बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के अंदर मैंने आपको लास्ट वीडियो में अंदर एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है उसके बारे में बताया था। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला के ऊपर एक न्यूमेरिकल मैंने लास्ट वीडियो में आपको कराया था। आज हम एक न्यूमेरिकल और करते हैं। तो देखिए क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। मैं यहाँ पर शॉर्टकट में लिखूंगा क्योंकि जो बेसिक चीज थी वो आप समझ चुके हो। एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसके अंदर कार्बन प्रेजेंट है और हाइड्रोजन प्रेजेंट है और ऑक्सीजन प्रेजेंट है। ठीक है, कार्बन जो है उसके अंदर है 40%, कार्बन जो है वो 40% है, हाइड्रोजन 6.7% एंड ऑक्सीजन जो है वो है इसके अंदर 53.33%। ठीक है, तो इतना इसके अंदर ये है। अब वो पूछ रहा है, वो ये कह रहा है कि अगर कंपाउंड जो है इसका मॉलिक्यूलर वेट, कंपाउंड का मॉलिक्यूलर वेट जो है 180 ग्राम है, 180 ग्राम है, तो अब हमसे ये पूछा जा रहा है कि फार्मूला बताओ उसका क्या होगा। ठीक है, तो सेम कल जो पैटर्न मैंने बताया था उसको अप्लाई करते हैं। यहाँ पर देखिए, एक टेबल बनानी है पहले और इस टेबल में सबसे पहले हम लोग यहाँ पर एलिमेंट लिखेंगे। ये एलिमेंट आ गया यहाँ पर एंड आफ्टर एलिमेंट परसेंटेज लिखी जाएगी। परसेंटेज के बाद में एटॉमिक मास लिखा जाता है। एटॉमिक मास के बाद हम लोग इसमें लिखते हैं सिंपल रेशियो। ठीक है, सिंपल रेशियो लिखते हैं। ठीक है, यहां पर सिंपल मोल रेशियो, सिंपल मोल रेशियो आ जाएगा और फिर उसके बाद में लास्ट में आ जाएगा एम्पिरिकल फॉर्मूला। एम्पिरिकल फॉर्मूला आ जाएगा इसके अंदर। ठीक है, तो देखिए कैसे यहाँ पर हम कई बुक्स के अंदर ना जैसे मोल्स लिखा हुआ है तो आप मोल भी लिख सकते हो। ठीक है, सिंपल रेशियो का मतलब ये है एटॉमिक वेट जो है उसको हम ये जो इसका वेट होगा उसको एटॉमिक मास से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो देखो क्या है, अब वो सारी वैल्यू रखते हैं। कार्बन प्रेजेंट है, हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है। कार्बन कितना है 40% और हाइड्रोजन है 6.67% एंड ऑक्सीजन है 53.33%। ठीक है, ये इसका जो डाटा है। कार्बन का वेट अपन जानते हैं, एटॉमिक मास कितना होता है 12 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है। ठीक है, ये चीजें तो अपने को पता है, ये हमें दी हुई है, ये हमें पता है। मोल्स निकाल लो, मोल्स निकालेंगे तो 40/12 3.3 आएगा, 6.67/1 6.6 आएगा और उसके बाद में 53.33/16 तो ये भी आएगा 3.3 आएगा। कोई दिक्कत नहीं है, इसको ऐसे कर लिया। अब देखो सिंपल मोल रेशियो निकालते हैं। तो मैंने बताया था कि इन तीनों के अंदर जो सबसे छोटी डिजिट होगी उससे डिवाइड कर देना सबको। तो 3.3/3.3, 6.6/3.3 एंड 3.3/3.3 ये आया। तो इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, 2 आएगा, 1 आएगा। क्लियर है ना? फिर इसका मतलब क्या हुआ कि कार्बन 1 है, हाइड्रोजन कितने हैं 2 हैं और ऑक्सीजन कितनी है 1 है। तो एम्पिरिकल फार्मूला क्या बन जाएगा भाई? एम्पिरिकल फार्मूला बन जाएगा इज इक्वल टू CH2O। कोई दिक्कत नहीं है, एम्पिरिकल फार्मूला कैसे निकालना है समझ में आ गया। अब देखो, अब हम इसको फिर आगे सॉल्व करते हैं। एम्पिरिकल फॉर्मूला ये है, तो
इंपीरिकल फॉर्मूला वेट कितना होगा, इंपीरिकल फॉर्मूला वेट यानी कि कार्बन कितना है, 1 है, 12, हाइड्रोजन कितनी है, 2 है, यानी कि 2 हो जाएगा 1 into 2, और ऑक्सीजन कितनी है, 16 है, तो कितना हो जाएगा, कितना वेट आ जाना चाहिए, ये आ जाएगा आपका 30 आ जाएगा, ठीक है 30। और अब हम क्या करेंगे, n की वैल्यू निकाल लेते हैं। n का मतलब क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास अपॉन एम्पिरिकल मास। तो मॉलिक्यूलर मास कितना 180 दिया था, 30 आ जाएगा 6। ओके, अब हम इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैलकुलेट करते हैं। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, n इनटू एम्पिरिकल फॉर्मूला होता है ना, तो n कितना है 6 है, एम्पिरिकल फॉर्मूला CH2O है, मल्टीप्लाई करोगे तो C6H12O6 जो है इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से आपको ये न्यूमेरिकल जो है वो सॉल्व करने हैं। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे क्या है, एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या है मैं बता चुका हूं। इसके अलावा एम्पिरिकल फॉर्मूले को कैसे कैलकुलेट करना है वो बता दिया है, और फिर उससे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे निकालना है ये बता दिया आपको। तो अगर इस पे क्वेश्चन आता है तो इसको इजीली आप कर सकते हो। एक जनरल सी कैलकुलेशन होती है, इसमें और ज़्यादा कोई मुश्किल बात नहीं है। क्लियर है भाई। अब इसके बाद हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो देखो नेक्स्ट टॉपिक है स्टोइकियोमेट्री। ठीक है, स्टोइकियोमेट्री क्या होती है, देखो एक्चुअली में ये वर्ड जो है 2 वर्ड से बना है, स्टोइकियन और स्टोइकियन के अलावा दूसरा वर्ड इसके अंदर है मैट्रॉन। स्टोइकियन का मतलब होता है एलिमेंट, और मैट्रॉन का मतलब होता है मेजरमेंट। यानी कि बेसिकली अगर अपन इसका वर्ड मीनिंग निकाले तो इसका मतलब निकलेगा मेजरमेंट ऑफ एलिमेंट। ठीक है, मेजरमेंट ऑफ एलिमेंट। तो ये आपको सीखना है कि कैसे, मैं एक रिएक्शन की हेल्प से आपको बताता हूं कि स्टोइकियोमेट्री जो है वो कैसे हम किसी भी रिएक्शन की या किसी भी कंपाउंड की कैलकुलेट करते हैं। तो एक सिंपल सी रिएक्शन अपन लिख लेते हैं, CH4 CH4 plus 2O2 एंड ये बन जाएगा CO2 plus H2O। ठीक है, बैलेंस करने के लिए 2 लगा देते हैं। दूसरी बात, यहाँ पर ये सिंबॉलिक वे में G लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि सारे के सारे जो कंपोनेंट हैं वो गैसेस फॉर्म में। अब हम इसकी स्टोइकियोमेट्री लिखते हैं। ठीक है, तो स्टोइकियोमेट्री में देखो सबसे पहले क्या लिखा जाएगा, देखो कोई भी एलिमेंट जब लिखा जाता है, ये देखो ये कंपाउंड लिखा हुआ है, इसके यहां पर इसके मोल लिखे जाते हैं हमेशा। ठीक है, मोल लिखे जाते हैं। तो अगर मैं बात करूं इसकी मीथेन की, तो यहां पर कुछ भी नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब ये है कि ये कितना है, CH4 कितना है, 1 मोल है इस रिएक्शन के अंदर। फिर आगे देखो ये 2O2 लिखा हुआ है, तो यहां पर 2 लिखा हुआ है ना ऑक्सीजन से पहले, दैट मींस कि ये कितना है, 2 मोल है। ऐसे ही कार्बन डाइऑक्साइड कितनी हो जाएगी, 1 मोल हो जाएगी। वाटर कितना हो जाएगा, 2 मोल हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो हमने नंबर ऑफ मोल लिख दिए हैं। नंबर ऑफ मोल के बाद में अब हम इसका वेट भी लिख सकते हैं कि कितना कितना वेट है। तो जैसे 1 मोल के अंदर CH4 का कितना वेट होगा, 1 मोल CH4 का कितना वेट होगा, तो कार्बन का 12 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, तो टोटल कितना हो जाएगा, 16 ग्राम हो जाएगा, 16 ग्राम। ठीक है, अकेला अगर 16 लिखोगे तो वो वेट होता है 1 CH4 का, और अगर 16 ग्राम लिखोगे तो वो हो जाएगा 1 मोल CH4 का वेट। क्लियर है ना।
डिफरेंस क्या है, अकेला 16 लिखोगे तो CH4 का वेट है, 16 ग्राम लिखोगे तो वो 1 मोल CH4 का वेट है। 1 मोल में आपको पता ही है कितने CH4 आएंगे, 6.023 into 10 to the power 23, तो नंबर ऑफ मोल्स इस तरीके से। तो यहाँ देखो, अब यहाँ अपन इसकी बात करते हैं, 2 मोल O2 है, O2 है जो 2 मोल है, तो एक ऑक्सीजन जो है वो 16 होता है, उसका 16 होता है, ठीक है। O2 का कितना हो जाएगा 32, और 2 O2 हैं, दैट मींस कितना आ जाएगा 2 into 32 is equal to कितना आ जाएगा 64 ग्राम। तो ऑक्सीजन का वेट कितना आ जाएगा, मास कितना आ जाएगा 64 ग्राम। CO2 का कितना आ जाएगा 44 ग्राम आ जाएगा, इसका टोटल करोगे तो, और इसका कितना आ जाएगा 36 ग्राम आ जाएगा। अब देखो वाटर जो है, एक वाटर होता है उसका 18 होता है, तो 2 वाटर है तो कितना आएगा 36 आएगा। मेरे ख्याल से क्लियर है बात। तो ये हमने क्या कर दिया, नंबर ऑफ मोल्स भी कैलकुलेट कर लिए और वेट भी कैलकुलेट कर लिया। अब अगर हम बात करें एटम्स की, या सॉरी मॉलिक्यूल्स की, कि इसके अंदर कितने कितने मॉलिक्यूल्स हैं, तो देखो CH4 में कितने मॉलिक्यूल हैं, तो इसका 1 मोल ही है ना, ये खुद 1 मोल है, इसका मतलब ये हुआ कि इसमें कितने मॉलिक्यूल हैं, 6.023 into 10 to the power 23, इतने मॉलिक्यूल प्रेजेंट हैं इसके 1 मोल के अंदर, ठीक है। इसको आपको पता ही है कि Na लिखा जाता है, एवोगाड्रो नंबर है ये, तो एवोगाड्रो नंबर है, तो यहां देखो क्या लिखूंगा मैं 2 into Na, यानी कि इसको उठा के यहां लिख देता हूं, बड़ी डिजिट है तो इसकी जगह मैं Na लिख देता हूं, तो 2 into Na, यानी कि O2 के अगर मॉलिक्यूल काउंट करें तो 2 into 6.023 into 10 to the power 23 हो जाएगा। ऐसे ही CO2 पे कितने मॉलिक्यूल होंगे, Na होंगे, Na का मतलब 6.023 into 10 to the power 23, और 2H2 पे कितने होंगे, तो 2N2 Na होंगे, ठीक है। तो ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल के एक एक चीज को समझ जाओ, नंबर ऑफ मोल्स, फिर मास, और यहाँ पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल के, ठीक है। अब अगर सारे के सारे गैसेस हैं ये, तो फिर गैसेस की बात कर लेते हैं कि गैसेस का वॉल्यूम होगा, तो वॉल्यूम निकाल लेते हैं कितना होगा, तो वॉल्यूम देखो कितना होगा भाई, 1 मोल में कितनी गैस होती है, हमने पहले पढ़ा था, तो 1 मोल जो होता है उसमें कितनी गैस होती है, 22.4 लीटर होती है भैया, 22.4 लीटर। 2 मोल है, 2 मोल है, तो इसमें कितनी होगी 2 into 22.4 लीटर, इसमें कितनी होगी 22.4 लीटर, क्योंकि एक ही मोल है ना, और ये भी गैसेस फॉर्म में है, तो फिर ये कितना हो जाएगा 2 into 22.4 लीटर। तो इस तरह से हम इसके नंबर ऑफ मोल्स भी हमने निकाल दिए, वॉल्यूम भी निकाल दिया, मास भी निकाल दिया, और नंबर ऑफ मोल्स भी निकाल दिए। तो ये आपको ये सारा का सारा जो मैंने डाटा यहाँ पर लिख दिया है, एक्चुअल में इसको बोला जाता है स्टोइकियोमेट्री ऑफ अ रिएक्शन। क्लियर है ना? इससे हमें सारी चीजें पता लग रही हैं, ये भी पता लग रहा है कि ये गैसेस फॉर्म में है, मोल्स पता लग रहे हैं, ये भी पता लग रहा है कि किसका कितना वेट इसमें यूज किया जा रहा है, और कितने कितने मॉलिक्यूल्स यूज किए जा रहे हैं रिएक्शन के अंदर, और कितना कितना वॉल्यूम है गैस का वो यूज किया जा रहा है, वो सारी बातें हमें इसके अंदर पता चल रही हैं। ठीक है भाई, तो ये इसको हम स्टोइकियोमेट्री ऑफ कंपाउंड या स्टोइकियोमेट्री ऑफ रिएक्शन कहते हैं। क्लियर है? तो अब आपके लिए क्वेश्चन है, ये तो आप लिख ही लोगे अपने नोटबुक में, आप लोग इस रिएक्शन की स्टोइकियोमेट्री लिखोगे। अपने आप लिखना है, ओके। और ये सारे जो हैं वो इसके अंदर आने चाहिए, ये सारी की सारी गैसें हैं, तो जी इसके अंदर लिख दोगे, और इसमें